संपाति लेकिन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एक क्षण भी वो सोचा नहीं, लेकिन जटायु नहीं बोला कि मैं बूढ़ा हो गया, बहाना नहीं बनाया, पर संपाति ने बहाना बनाया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जटायु ने कहा कि मेरे मरे मुर्दे के खाने के कारण इस शरीर को मैं ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता। राम जी को यही कहता, मरा मुर्दा खाए, ये त्रियक योनि गिद्ध योनि में मैं पड़ा हूँ, मैं इसे ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता। राम जी ने तो कहा था ना कि तुम हम करते हैं, आप ध्यान रखिए। मैं तो बोलते ना ना ना, अब इस शरीर को छोड़ देना है। मैंने आपको ये सब बातें बताई, मैंने आपको पूरी बात बता दी, अब मैं चलता हूँ, प्राण त्यागता हूँ। राम जी को कह रहा है। और दूसरी तरफ संपाति को बहुत खुशी है कि मैं बूढ़े से जवान हो रहा हूँ, उस त्रियक देह को रखना चाहता है। यही है गिद्ध और संपाति, दो व्यक्तित्व, दोनों भाई है लेकिन दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। वो कहता है अब मैं चलता हूँ इस शरीर को त्याग के, अब वो कहता है कि जैसे ही मैं बूढ़े से जवान हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। यही अंतर है। देह भाव से पकड़े निकलने की कोशिश की चंद्रमा मुनि ने, उसको समझाने की कोशिश की, पर पूरा नहीं छूटा। संपाति को भक्ति का फल, संपाति ने भक्ति की, उसका फल यह मिला कि उसे नया शरीर प्राप्त हो गया। नया शरीर के साथ उसे चेतना भी नहीं मिल गई, इतना फल तो मिला उसे राम की भक्ति का। अब वह जीवन की अगली कक्षा में प्रवेश पा गया भगवान राम जी की कृपा से और राम का काम करने से। वाणी से ही किया, सीता का पता बता दिया और पंख उग गए, शरीर में नई चेतना लौट गई। देखिए यही है भक्ति का दो फल। कुछ लोग हैं इतना पूजा करते हैं, इतना सावन में 30 दिन करते रहे, क्या मिला? उससे अच्छा है मत कर, उतना देर आप मनोरंजन कर लीजिएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये आप पूजा करने जा रहे हैं, बनियागिरी करने नहीं जा रहे, व्यापार नहीं कहते कि तुम पैसा दो तो मैं सामान दूंगा, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा तो तुम मेरा कष्ट दूर कर दो। ये बंदर बांट नहीं होना चाहिए। कम से कम पूजा में पूजा करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए। अरे आपका पूरे जन्म का कर्म है, प्रारब्ध है, समझ से जाएगा। पूजा करने से आपको उस काले क्षण, कमजोर क्षण, प्रतिकूल क्षण में सहने की शक्ति मिलेगी, सामना करने की शक्ति मिलेगी अगर आप पूजा करते हैं। पूजा बस इस तरह से सोचा कीजिए, करोड़पति बन जाएंगे और अपपति बन जाएंगे, कभी मत सोचिए, बहुत गहरी बात है। पूजा करिए पूरी श्रद्धा से। कुछ लोग के लिए काम है पूजा करना, जो परिव्राजक होते हैं उनको सुबह शाम आरती, शयन, जागरण, भोग लगाना उनके लिए काम है। कुछ लोग लोभ बस पूजा करते हैं, को लाभ मिलेगा। कुछ लोग डर से पूजा करते हैं, पता नहीं भगवान कुछ कर देगा तो इसलिए पूजा करो, परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो इसलिए पूजा करो। तो पूजा के 4 प्रकार है। किसी के लिए काम है, किसी के लिए लोभ बस पूजा है, किसी के लिए डर बस पूजा है, और किसी के लिए श्रद्धा बस भगवान की भक्ति में विभोर है भक्त, उसको कुछ नहीं सोचना है। और भगवान जानते हैं, जब हमारे निर्माता है तो उनको पता है कि कब किसको क्या चाहिए, उचित समय पर वो देंगे। इतना तो धैर्य धारण करिए। धैर्य नहीं है, अब भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, क्या मिलता है पूजा करके। इतना तो धैर्य धारण करना चाहिए।